कभी किसी शांत रात में जब सब कुछ थम जाता है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं और मन एकदम खाली सा हो जाता है, तब एक सवाल मन की गहराई से उठता है। मैं कौन हूं? ये शरीर तो कुछ दशकों का है, लेकिन जो इसके भीतर है वो क्या है और वो कहां से आया? ये सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है, और यही सवाल आज हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के। आत्मा, एक परिचय। हमारे वेदों में, उपनिषदों में और हजारों साल पुरानी भारतीय दार्शनिक परंपरा में आत्मा को परिभाषित किया गया है। आत्मा वो चेतना है जो न जन्म लेती है, न मरती है। वो न बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः। अर्थात इसे न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर आत्मा अजन्मा है तो उसकी उत्पत्ति का सवाल ही कहाँ से आया? यहीं पर हमें थोड़ा ठहरना होगा। उत्पत्ति का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं उत्पत्ति, तो हमारा मन किसी शुरुआत की तलाश करता है। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है, एक माँ से बच्चा जन्म लेता है। लेकिन आत्मा के साथ ये तर्क काम नहीं करता, क्योंकि आत्मा समय के बाहर है, और जो चीज समय के बाहर है उसकी कोई शुरुआत नहीं होती। एक सुंदर उदाहरण सोचिए, आकाश। आकाश कब बना? ये सवाल ही थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि आकाश तो बस है, वो किसी चीज से नहीं बना। उसी तरह आत्मा भी बस है, वो परमात्मा का एक अंश है, एक किरण है उस असीम प्रकाश की। परमात्मा और आत्मा का संबंध अद्वैत वेदांत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति अहंकार में भरकर यह कहे कि मैं भगवान हूं। इसका गहरा अर्थ यह है कि जो चेतना तुम्हारे भीतर है वो उसी महाचेतना का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे एक घड़े में पानी भर लो, घड़े का पानी और नदी का पानी अलग नहीं है। घड़ा टूट जाए तो पानी फिर नदी में मिल जाता है। उसी तरह आत्मा शरीर रूपी घड़े में है। जब घड़ा टूटता है यानी शरीर की मृत्यु होती है, तो आत्मा फिर उस महाचेतना में लीन हो जाती है। तो उत्पत्ति नहीं हुई, बस एक अभिव्यक्ति हुई। तो फिर आत्मा यहां आई क्यों? ये दूसरा बड़ा सवाल है, और यही सवाल हमें थोड़ा और गहराई में ले जाता है। हमारे शास्त्रों में इसे लीला कहा गया है, परमात्मा की लीला। जैसे एक कुशल चित्रकार अपने भीतर के भावों को रंगों में उतारता है, वैसे ही परम ब्रह्म ने अपनी चेतना को असंख्य रूपों में प्रकट किया। ये ब्रह्मांड उसी अभिव्यक्ति का खेल है। लेकिन इससे भी व्यक्तिगत स्तर पर एक उत्तर है। आत्मा इस संसार में आती है अनुभव के लिए। जैसे सोना तभी शुद्ध होता है जब वो आग से गुजरे, वैसे ही चेतना तभी विकसित होती है जब वो जीवन के अनुभवों से गुजरे। प्रेम, दुख, संबंध, खोज, भूल और फिर जागरण, कर्म और पुनर्जन्म का दर्शन। भारतीय दर्शन में एक सुंदर विचार है कर्म और पुनर्जन्म का। आत्मा एक जन्म में नहीं, बल्कि अनेक जन्मों में अपने संस्कार लेकर चलती है। हर जन्म एक नया अध्याय है उसी कहानी का। जो सीखना अधूरा रह गया वो अगले जन्म में जारी रहता है। जो बंधन नहीं टूटे वे फिर से उपस्थित होते हैं, ताकि इस बार हम उन्हें समझ सके, उनसे मुक्त हो सके। और ये यात्रा तब तक चलती है जब तक आत्मा पूर्ण रूप से जाग ना जाए। इसी जागरण को मोक्ष कहते हैं, यानी वो स्थिति जब आत्मा जान लेती है कि वो कभी अलग थी ही नहीं, वो हमेशा से परमात्मा ही थी। एक सुंदर दृष्टांत, एक पुरानी कथा है। एक सिंह का बच्चा बचपन में भेड़ों के झुंड में खो गया। वो भेड़ों के साथ बड़ा हुआ, घास खाने लगा, भेड़ों जैसी आवाज निकालने लगा। उसे यकीन हो गया कि वो भी एक भेड़ है। एक दिन एक बड़ा सिंह उस झुंड के पास आया। उसने उस युवा सिंह को देखा और उसे तालाब के पास ले गया। तालाब में उसने अपना चेहरा देखा और पहली बार उसे समझ आया, वो भेड़ नहीं, सिंह है। हम सब उस सिंह के जैसे हैं। हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। हम अपने शरीर, अपने नाम, अपनी भूमिकाओं को ही अपनी पहचान मान बैठे हैं। लेकिन जो भीतर है वो असीम है, अमर है और दिव्य है। इस ज्ञान का जीवन पर प्रभाव, जब हम ये समझ लेते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तो कुछ बहुत सुंदर होता है। मृत्यु का भय कम हो जाता है, क्योंकि जब आत्मा मरती ही नहीं तो डर किस बात का। दूसरों के प्रति दृष्टि बदल जाती है। जब ये दिखने लगता है कि हर प्राणी में वही चेतना है जो मुझ में है, तो घृणा कहाँ से आएगी? और सबसे बड़ी बात, एक शांति उतर आती है।
एक ऐसी शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। अंत में तो आत्मा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शायद ये सवाल ही बदल देना होगा। ये नहीं पूछना कि कब शुरू हुई, बल्कि ये पूछना कि मैं वास्तव में क्या हूं। और जब ये प्रश्न मन में ठहर जाता है, जब आप इसे बिना जल्दबाजी के महसूस करते हैं, तब एक मौन उत्तर भीतर से आता है। वो उत्तर शब्दों में नहीं आता, वो एक अनुभव है, एक पहचान है। आप वो नहीं है जो दर्पण में दिखता है, आप वो है जो देखता है। आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे इस विचार को अपने भीतर उतरने दीजिए। नमस्ते। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।